गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी प्यारी संगत जी। गुरुजी का अंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुजरा। संगत जी, आज मैं आपको सेवा के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कल महासमाधि दिवस है। कोई भी संगत जी अपनी सेवा का कंट्रीब्यूशन करना चाहता हो या कोई भी संगत जी सेवा में हिस्सेदार बनना चाहता हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे। और संगत जी, दूसरा, हम हर 7 तारीख को गुरुजी की लक्की ब्लेस 7 डेज 7 तारीख को हम गुरुजी के नाम का भंडारा और लंगर प्रसाद करवाते हैं। मतलब लंगर प्रसाद बोलो या भंडारा बोलो, एक ही बात है। तो संगत जी, उसमें हर 7 तारीख को हमारे घर में सत्संग होता है। तो संगत जी, और हम लंगर प्रसाद भी कराते हैं। तो उस सेवा में भी कोई भी कंट्रीब्यूशन और कोई भी सेवादार हमारे साथ जुड़ सकता है, हमें बहुत खुशी होगी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि देखो, सेवा तो अपने मन से होती है, कभी किसी को देख के नहीं होती कि मैं इतना करूँगा होता है। नहीं संगत जी, जो आपके मन से होती है ना, वो होती है सेवा। कि आप बताओ हमें ये करना है, हम वो करवाएंगे। जैसे कि यूएसए वाले आंटी जी ने कहा है मेरे नाम से आपको स्वरूप की सेवा करनी है, तो हमने स्वरूप की सेवा शुरू कर दिया। हम 8-9 जगह तो भेज चुके हैं स्वरूप, गुरु जी के चरण स्वरूप भी और गुरु जी के स्वरूप भी व्हाइट चोले में ही। और संगत जी, काफ़ी गुरु संगत का मैसेज आ रहा है कि संगत जी आपको कैसे पता चला, हमें इसी चोले में स्वरूप चाहिए था है और हमें चरण स्वरूप चाहिए था। तो संगत जी देखो, सब गुरु जी की ब्लेसिंग है, सब गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ गुरु जी के दास है। अगर कोई संगत हमें बताए कि हमारे नाम से ये वाली सेवा करो तो हम वो वाली सेवा कर देंगे। तो संगत जी, हम दास हैं गुरु जी के। गुरुजी हमें इतना इस काबिल बनाया कि हम गुरुजी की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी देखो, गुरुजी किसी ना किसी को तो मेडिएटर या किसी ना किसी को तो जरिया बनाएंगे कि कुछ ना कुछ सेवा बढ़ सके, कुछ हो सके। और संगत जी, अब जैसे अब 200 लोगों तक पहुंच जाएगी लंगर सेवा, फिर आगे वो 500 लोगों तक पहुँचे, फिर वो 1000 लोगों तक पहुँचे और गुरुजी के बारे में लोगों को पता चले कि हमारे गुरुजी कितने प्रैक्टिकल गुरु हैं। और हमें इस सेवा में जुड़ने का मौका मिला कि हम गुरुजी के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि अभी लोकल जगह में गुरुजी के बारे में लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। क्योंकि और वो इधर उधर तांत्रिक जो ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजर के चक्करों में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें उनके लिए सेवा करनी जो गुरुजी से जुड़ सके और गुरुजी उनका कल्याण कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरुजी। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा समाधि और सूरत के समक्ष मेघा देवी की कृपा से मधु कैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर छाया पुरुष सरग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रत आदि वंश, पितरकल्प तथा व्यासो उत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा कि ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती हैं तथा मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अब हम आपसे जगतजननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की जो आधा सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, हम उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है? ज्ञानी पुरुष भी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ दे। सूत जी ने कहा कि महात्माओं, तुम लोग धन्य हो, सर्वदा कृतकृत हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो और इस कथा को सुनते, पूछते और बाँचते हैं। उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा और श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य हैं। जो समस्त कारणों को भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है। इसमें संशय नहीं है। जो करुणा सारस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधक कूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे किसी देवताओं की शरण ले लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके समण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है, उन उमा देवी की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है? पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेघा से यही बात पूछी थी कि उसमें मेघा ने जो उत्तर दिया था, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सवारों जिस मंवंतर में विरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए थे, उनके पुत्र सूरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान, निपुण, सत्यवादी, सब धर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर, प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत की पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ।
उनके शत्रुघ्न बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुर से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों पर शिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामती विप्र मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेघा ने मीठे वचन भोजन और आसन द्वारा उस परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित हमों के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में हुआ एक वैश्य पहुंचा। राजा ने उससे पूछा कि भैया तुम कौन हो और किसके लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, या मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य परवर समाधि दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोले, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर पर वो यहाँ आकर मैं पुत्रों पोत्रों पत्नी भाई भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारिता धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा कि राजन आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सारगर्भित है, तथापि स्नेह पास में से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि भगवान आप हम दोनों के मोहपास को काट दीजिए। मुझे राजा लक्ष्मी ने छोड़ दिया है। मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राजा छीन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और ये वैश्य है जिसे स्त्री आदि सज्जनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो पा रही। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माया कही गई है। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभु की माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी हे रज सत्व और तम तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती है। नृपश्रेष्ठ जिनके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव से शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर ले थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए जो भूतल पर मधु और कैटब के नाम से विख्यात थे। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलयकाल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का सत्वन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम उन दोनों दुर्जय असुर को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार मधु और कैटब के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की आदि देवी जगजननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रिलोका मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटब को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर व्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आखड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव हरिषि केश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटब को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक महायुद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा कि तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं कि उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो।
बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्कर उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, इस कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं को दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी के रूप में अवतार, उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं कि राजन रम नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ और दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और सर्वलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से ब्यौरेवार कहा। वे बोले, भगवान दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको समारंगण में जीत कर स्वलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम सब मृत्युलोक में भटक रहे हैं और कभी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की भी कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की। सूर्य, चंद्रमा, वर्ण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है उन सबको पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभ्यदान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें। इस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचे, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित होता दसों दिशाओं में प्रकाशित हो। ठाकुर दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह तेज अत्यंत भीषण तेज एकत्रित हो एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिषामर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भगवान भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटी भाग इंद्र के तेज से था। जंगा और अरुवर्ण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितम का और ब्रह्मणी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से, हाथों की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के दांत, प्रजापति के तीनों नेत्र, अग्नि के दोनों बहु, साध्यागन के दोनों कान, वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालिया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवसुरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पास है, अग्निदेव ने शक्ति और वायु देवता ने धनुष था। बाणों से भरे हुए 2 तरकश और सचिपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए। यमराज ने काल, दंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू एवं सूर्य देव ने समस्त रोमकूप में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई डाल और तलवार दी। एक शिरसागर ने सुंदर हार था, कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कमंडल, बहुत से कड़े अदय चंद्र के यूर, मनोहर नूपुर, गले की हंसूली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनाई हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने सदासुर में एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंहता आभूषण के नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया था। सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सबने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उत्सव से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाच से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उन्हें महालक्ष्मी, सौरभा, पराशक्ति, जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर देववेरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदगर, कराल, अद्भुत, भास्कर, तामर, उगर, वीर्य, विडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महानु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल सूरवीर समारंगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण
दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार का काट में ही बीतने लगा। उस तरह भयानक युद्ध होने के कारण महिषासुर देवी के साथ महायुद्ध माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा कि अरे मूड, तेरी बुद्धि मारी गई है, तो व्यर्थ हठ क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने नहीं टिक सकती। यो कहकर सर्वकालमयी देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उस कंटक में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। तभी आधे शरीर से वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह वहाँ अदम देवी दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुक गए, भयभीत हो रणभूमि से भागने और तरह तरह की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम स्तुति चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हर 7 तारीख को लंगर सेवा होती है गुरु जी की। कोई भी संगत हमारे साथ जुड़ सकती है, कोई भी संगत कोई भी कैसे भी जुड़ सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। गुरु जी महासमाधि दिवस सारा, उसके लिए भी जो भी सेवा करना चाहे आप कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।